अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया हुआ था। और ये सिर्फ दिल्ली का ही हाल नहीं है, राजस्थान में 51 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा में 50.3 डिग्री सेल्सियस, तमिलनाडु में 45 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश में 48 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्या हुआ जो इन स्टेट्स में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी? हालांकि अगर हम पिछले साल को ही देख तो ऐसे हालात नहीं थे। पिछले साल दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर 40.6 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया था। अचानक 11.7 डिग्री सेल्सियस एक साल में बढ़ना छोटी बात नहीं है। अगर हम राजस्थान को देखें तो 2022 में जो मैक्सिमम टेम्परेचर नोट किया गया हुआ था वो 48.1 डिग्री सेल्सियस था। इसी तरह हर स्टेट का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ते टेम्परेचर के वजह से दिल्ली में वाटर क्राइसिस आ गया। मतलब दिल्ली में पानी जैसे बेसिक चीज खत्म हो रही है। और दिल्ली के इतने बुरे हाल होने के बावजूद भी पॉलिटिशियंस इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने के जगह पर एक दूसरे पर आरोप मल रहे हैं। पर सही रीजन क्या है इतने बढ़ते टेम्परेचर का? कुछ लोग बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ना घटना तो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक नजरिए से आप सही हैं, लेकिन तब तक जब तक कि कोई ह्यूमन इंटरफेयरिंग ना हो नेचर के साथ। ह्यूमन इंटरफेयरिंग नेचर के साथ बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे पेड़ काटना, नदी को गंदा करना, और भी बहुत से रीजन है जिसके वजह से नेचर अफेक्ट होता है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। लेकिन इन सभी में से पेड़ काटना वो रीजन है जिस पर टेम्परेचर का बढ़ना घटना डायरेक्ट डिपेंड करता है। चलिए इसे हम थोड़ा साइंटिफिक वे में समझते हैं। हम इंसान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी के वजह से इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना हुआ है। अगर इस रेशियो में जरा सा भी फर्क आता है तो इससे इन्वायरमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मान लीजिए अगर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसके वजह से जो ग्लेशियर्स है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि सुनामी आने का खतरा बढ़ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इन सभी चीजों का सॉल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो मेंटेन रहे, जिसके लिए पेड़ ना काटे जाएं। पर गवर्नमेंट तो इस पर कुछ सोच ही नहीं रही, बल्कि वो तो उल्टा और भी पेड़ काट ही रही है। आर्या फॉरेस्ट, जहाँ मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए 2000 पेड़ काटे गए, और एक बार जब आर्या फॉरेस्ट में मेट्रो स्टेशन बन जाएगा फिर उसके जरूरत के मुताबिक और भी पेड़ काटे जा सकते हैं। और आर्या फॉरेस्ट ही एक फॉरेस्ट नहीं है जहाँ के पेड़ काटे गए हैं, और भी बहुत से फॉरेस्ट हैं। और अभी कुछ सालों में जितनी भी कंपनियों ने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है फॉरेस्ट काट कर वहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए, गवर्नमेंट ने उन सभी को परमिशन दे दी है कि आप वहाँ पेड़ काट कर फैक्ट्री लगा सकते हैं। कुछ ही महीने पहले की बात है, छत्तीसगढ़ में हसदेव फॉरेस्ट से 30 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं और 2 लाख पेड़ और भी काटे जाएंगे, ताकि राजस्थान में जलने वाले बिजली के लिए कोयला मिल सके। बिजली जलाना गलत नहीं है, लेकिन पेड़ काट कर बिजली जलाना गलत है। बिजली बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं। और ऐसे ही मध्य प्रदेश के बॉक्सवाहा फॉरेस्ट से 2,15,000 से भी ज्यादा पेड़ काटे गए एक डायमंड माइनिंग के लिए। मतलब वहाँ से हीरे निकाले जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत से पेड़ और जानवर के स्पीसीज को खतरा पहुँचा। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इसकी परमिशन दी। डायमंड माइनिंग गलत नहीं है, लेकिन उन जगहों पे जहाँ से पेड़ पौधे और जानवर के स्पीसीज को नुकसान ना पहुँचे उन जगहों पर डायमंड माइनिंग सही है। लेकिन बसे हुए जंगल को काट कर वहाँ डायमंड माइनिंग करना ये सही नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट की दूसरी साइड देखें तो वो पेड़ लगा भी रही है, जैसे रोड के किनारे और भी बहुत से जगह जहाँ पे गवर्नमेंट की जमीन है। पेड़ को बचाने के लिए सरकार ने बहुत से रूल लाई है, जैसे कि अगर कोई आम आदमी किसी पेड़ को काटता है जो कि गवर्नमेंट की हो तो उसके लिए बहुत से पनिशमेंट्स भी निर्धारित किए गए हैं। अगर केवल गवर्नमेंट ही पेड़ लगाएगी तो ये काफी नहीं है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो को मेंटेन करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे तो हमें भी इसमें योगदान देना होगा। अब हम गवर्नमेंट जैसे हर जगह तो पेड़ नहीं लगा सकते हैं, पर हम अपने अकॉर्डिंग अपने जमीन पर तो पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता, बल्कि फल, लकड़ी और भी जरूरत की चीजें पेड़ से हमें मिलती है। अगर आप अपने आसपास ही देखें तो आपको कई ऐसी चीजें मिल जाएगी जो कि लकड़ी की बनी होगी। इमेजिन कीजिए अगर हमारे लाइफ से पेड़ चला जाए
है तो हमारा लाइफ कैसा हो जाएगा। पहली बात तो अगर पेड़ नहीं रहा तो हमारा ऑक्सीजन डिमांड ही नहीं पूरा हो पाएगा, जिसके वजह से जिंदा रहना ही संभव नहीं है। अगर एक पल के लिए मान ले कि अगर ऑक्सीजन की पूर्ति एल्गी और हर्ब से हो भी जाता है तो भी हमारा लाइफ बिना लकड़ी के संभव नहीं है। कितना इम्पोर्टेंस है लकड़ी का हमारे लाइफ में आप खुद ही समझ सकते हो। और हमारे डेली लाइफ की चीजें जो हमें लकड़ी से मिलती है वो तो पेड़ के डाल काटकर भी पूरी हो सकती है, जिसके लिए पूरा पेड़ काटने की जरूरत नहीं है। पेड़ पौधे नेचर का वो हिस्सा है जिसके बिना नेचर अधूरा है। हमें हमारे अपने लेवल पर जितना हो सके उतना ही सही, लेकिन पेड़ लगाना चाहिए। आशा करता हूँ आप मेरे बात से सहमत होंगे। अगर आपके मन में पेड़ पौधे को लेकर कोई और भी ख्याल है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।